एक्सरसाइज 8.4 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? ये 8th ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 8.4। इससे पहले कुछ इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उनको देखते हैं हम। 3 आइडेंटिटी है, उन्हीं का हमें बेसिक यूज करना है किसके अंदर? एक्सरसाइज 8.4 में। फर्स्ट है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होगा? ये 1 के। सेकंड है हमारी 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा की। एंड थर्ड है हमारी 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होगा? कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। मेनली हमें ये 3 ही आइडेंटिटी 8.4 में यूज करनी है, इन्हीं पे बेस्ड है ये हमारी एक्सरसाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। अगर यहाँ से हमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कि मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू या कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी विल फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड यहाँ से अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1। या 1 किसके इक्वल होगा? कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 किसके इक्वल होगा? कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसमें 1 किसके इक्वल होगा? 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 तो दे ही रखा है, अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन ये किसके इक्वल होगा? 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। या कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन ये किसके इक्वल होगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। मेनली हम इनको टर्म्स को रीअरेंज करके किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक्सरसाइज 8.4 का। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। हमें साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए किस फॉर्म में लिखना है? कोट ए की फॉर्म में, यूजिंग दीज 3 आइडेंटिटी। देखो एक बार, हमें पता है ना टेन क्या होता है। हमें साइन भी कोट की फॉर्म में लिखना है, सीकेंट भी कोट की फॉर्म में एंड टेन भी किसकी फॉर्म में? कोट की फॉर्म में। तो हमें टेन का तो सीधा ही पता है, टेन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोट का। टेन ए किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन में कोट ए, या कोट होता है 1 अपॉन में टेन ए। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? यहाँ से सीकेंट की और साइन की। तो टेन आ गया, टेन और सीकेंट के बीच में क्या होता है? रिलेशन। कौन सी आइडेंटिटी? सेकंड। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है हमारा? ए गिवन है, देन हम किसकी जगह पे ले लेंगे? थीटा की जगह पे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया? सीकेंड स्क्वायर ए। यूजिंग आइडेंटिटी यहां लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? ये सीकेंड स्क्वायर ए के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए? 1 अपॉन कोट ए। तो यहाँ पुट कर देंगे 1 प्लस में, क्योंकि हमें तो सीकेंड किस फॉर्म में चेंज करना है? कोट की फॉर्म में। देन टेन ए किसके इक्वल? 1 अपॉन कोट ए। 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए हो गया इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। एलसीएम ले लेंगे, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? यहाँ से सीकेंड ए की। देन उधर जाके क्या लगा देंगे? रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, और नीचे कोट स्क्वायर ए का जब रूट हटाएंगे तब क्या आएगा? कोट ए। तो सीकेंड किसमें चेंज कर दिया हमने? कोट की फॉर्म में। अब हमें क्या चाहिए? साइन। साइन क्या होता है? 1 अपॉन में कोसिकेंड ए। तो यहाँ से हमारे पास सीकेंड की वैल्यू है, हम किसकी निकाल सकते हैं? कोस की। सीकेंड के आने के बाद हम किसकी निकाल सकते हैं? कोस की। और साइन और कोस में क्या होता है? रिलेशन। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? कोस की। कैसे? कोस क्या होता है? सीकेंड का रेसिप्रोकल। कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन में सीकेंड ए, यानी कि कोस ए की वैल्यू आ गई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, कोट तो ऊपर चला जाएगा और ये टर्म नीचे। कोट ए अपॉन 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन की। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमारी सीकेंड की वैल्यू आ गई थी। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कोस ए की वैल्यू ये पुट कर देंगे और यहां से हम किसकी निकाल लेंगे? साइन की।
देन साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस में कोस की वैल्यू क्या है कोट ए बाई स्क्वायर है तो देन कोट स्क्वायर ए, और नीचे रूट का ये स्क्वायर करेंगे कैंसिल हो गया, नीचे रह गया हमारा 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लिया मैंने 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया जेड इज 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए और माइनस में कोट स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो गया ना। 1 अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस में कोट स्क्वायर। और वैसे भी हमें पता है जो साइन होता है वो कोसिकेंट का क्या होता है रेसिप्रोकल। 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए, देन 1 अपॉन में कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया साइन ए की। यही तो निकालना था हमें, यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, सो वैल्यू ऑफ साइन ए इज रूट लग जाएगा उधर जाके 1 अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो साइन भी हमने कोट की फॉर्म में चेंज कर दिया, सीकेंड भी हमने कोट की फॉर्म में चेंज कर दिया, एंड टेन भी हमने किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया कोट की फॉर्म में। यही तो फाइंड आउट करना था ना, यही तो हमें एक्सप्रेस करना था कि साइन ए सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो टेन का तो हमें सीधा ही पता है कि टेन किसका रेसिप्रोकल होता है कोट का, देन टेन को लिख दिया 1 अपॉन में कोट। ठीक है, फिर हमें बताया टेन और हमें सीकेंट कोट की फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन हमारे पास वैल्यू किसकी है टेन की वैल्यू है, देन टेन और सीकेंट में क्या होता है रिलेशन। यूजिंग दिस आइडेंटिटी 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया सीकेंट स्क्वायर ए। यहां से किसकी वैल्यू आ गई सीकेंट ए की कोट की फॉर्म में क्या आ गई रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए अपॉन में कोट ए। देन सीकेंट के आने के बाद हमें साइन की लिखनी है, लेकिन साइन और कोस में रिलेशन होता है, तो इससे हम सीकेंट से कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कोस क्या होता है सीकेंट का रेसिप्रोकल। देन कोस ए की वैल्यू आ गई यहाँ से कोट ए अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1। कोस ए की वैल्यू मैंने पुट की, देन साइन ए की कोट की फॉर्म में वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, यानी कि सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें किस फॉर्म में चेंज करने हैं सीकेंट ए की फॉर्म में चेंज करने हैं। तो इसके अलावा कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रह गए सीकेंट के अलावा 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्योंकि टोटल कितने होते हैं 6। और हमें पता है कोस किसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का, तो सिंपली कोस को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन में सीकेंट ए। कोस तो चेंज हो गया ना सीकेंट की फॉर्म में। अब कोस की वैल्यू आने के बाद आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के। देन यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी विल फाइंड साइन ए। यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के। पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन में सीकेंट ए इन दिस आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए मीन्स 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर ए की, 1 माइनस 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लिया मैंने सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए। सो वैल्यू ऑफ साइन ए इज उधर जाके रूट लग गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1 अपॉन में, इसका रूट हट जाएगा, रूट से बाहर आएगा तब क्या होगा सीकेंट ए। सो वैल्यू ऑफ साइन ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए इज रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सीकेंट ए। नाउ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अब हमें टेन की करनी है कोट की करनी है एंड कोसिकेंट। साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट। सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू हमें सीकेंट ए की फॉर्म में चेंज करनी है, तो यहाँ से हमने कोस की निकाल दी साइन की निकाल दी। अब कोसिकेंट क्या होता है 1 अपॉन में साइन ए, तो वैल्यू का क्या कर देंगे हम यहाँ पे रेसिप्रोकल। कोसिकेंट ए की वैल्यू आ गई हमारी सीकेंट ए अपॉन रूट के अंदर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है ना। कोसिकेंट के आने के बाद इजिली हम किसकी निकाल सकते हैं कोट की। रिलेशन होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए के। तो यहां से हम इसमें पुट कर देंगे 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए कोट ए की। तो यहां से कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1। कोसिकेंट ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ऊपर इसका स्क्वायर है, ऊपर इसका स्क्वायर हो गया सीकेंट स्क्वायर है, नीचे से रूट हट जाएगा तो क्या आ गया इसका
क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1 और माइनस में 1, एलसीएम आ गया हमारा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ऊपर हो गया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में सीकेंड स्क्वायर ए और प्लस में 1 माइनस माइनस, यानी कि ये आ गया हमारा किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से कोट ए की, कोट स्क्वायर ए की वैल्यू बन गई यहाँ से 1 अपॉन में सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1। सो वैल्यू ऑफ कोट ए इज 1 अपॉन में रूट के अंदर सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1। किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास कोट ए की किस फॉर्म में, सीकेंड फॉर्म में। क्या वैल्यू आ गई यहाँ से 1 अपॉन में रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1। देखो यहाँ से हमारे पास कोसिकेंड ए की वैल्यू थी, ठीक है ना, कोसिकेंड और कोट में रिलेशन होता है, देन 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसिकेंड स्क्वायर ए, तो यहाँ से कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1। वैल्यू ऑफ कोट ए आ गई हमारी 1 अपॉन में रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से देखो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan की। tan क्या होता है 1 अपॉन में कोट ए, tan होता है हमारा tan ए इक्वल टू 1 अपॉन में कोट ए। सो वैल्यू ऑफ tan ए इज, इसका रेसिप्रोकल करेंगे देन ऊपर क्या चला गया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1। और वैसे भी ये क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं tan स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1 एंड वैल्यू ऑफ tan ए इज रूट लग गया उधर जाके सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1, ठीक है ना। तो सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने किसकी फॉर्म में चेंज कर दिए, सीकेंड ए की फॉर्म में। फर्स्ट देखो cos ए किसके इक्वल था 1 अपॉन सीकेंड ए, साइन ए किसके इक्वल था रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड ए, फिर कोसिकेंड इसी का रेसिप्रोकल सीकेंड ए अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1। फिर कोट और कोसिकेंड का रिलेशन होता है, यहाँ से मैंने कोट की वैल्यू निकाल ली सीकेंड की फॉर्म में, क्या आ गई 1 अपॉन में रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1। सो वैल्यू ऑफ tan ए इज रेसिप्रोकल ऑफ द कोट ए, यानी कि रूट के अंदर सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ही दो थे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें फाइंड आउट करने थे, क्योंकि 6 तो हमें इस फॉर्म में चेंज ही करना था सीकेंड ए की फॉर्म में। इसके अलावा कितने रह गए थे 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और वो हमने चेंज कर दिए यहाँ से किस फॉर्म में, सीकेंड ए की फॉर्म में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम थर्ड। यू एलिवेट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27, डिनोमिनेटर में है cos स्क्वायर 17 प्लस में cos स्क्वायर 73, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमें cos स्क्वायर बनाने की जरूरत है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था 8.2 एक्सरसाइज की जो वीडियो थी, सॉरी 8.3 एक्सरसाइज की जो वीडियो थी, उसमें हम चेंज कैसे करते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को साइन 90 माइनस थीटा करके या cos 90 माइनस थीटा करके, क्योंकि 90 पे रेशियो चेंज होता है, देन साइन किस में चेंज होता है, कोस में। तो वही रूल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, 90 माइनस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यहाँ से लिखेंगे, देन उसको किस में चेंज कर देंगे, साइन या कोस में। आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इजिली हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू 1। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, फर्स्ट पार्ट के लिए साइन स्क्वायर 63 को लिख सकती हूँ ना मैं 90 माइनस में 27, क्योंकि 63 प्लस में 27 कितना होता है 90। मैंने 63 को लिख दिया 90 माइनस 27 प्लस में साइन स्क्वायर 27 एज इट इज, एक टर्म को चेंज कर लेंगे, सेम एज इट इज हमें डिनोमिनेटर में करना है। cos स्क्वायर 90 माइनस 73, क्योंकि 73 प्लस में 17 कितना होता है 90, प्लस में cos स्क्वायर 73 एज इट इज। अब साइन 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसमें एंगल लाई करता है 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इसमें 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, इसमें 360 प्लस थीटा और फिर से क्या आ जाता है 90 माइनस थीटा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसका क्या मतलब है, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोसिकेंड, साइन थीटा एंड कोसिकेंड पॉजिटिव रिमेनिंग फॉर नेगेटिव। टी मीन्स यहाँ पे टेन थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव, सी मीन्स कोस थीटा एंड सीकेंड थीटा पॉजिटिव रिमेनिंग फॉर नेगेटिव।
सो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। 90 पे रेशियो चेंज, साइन किस में चेंज होता है? कोस में। देन ये वैल्यू किस में चेंज होगी? कोस 27। और वैसे भी स्क्वायर अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी होती देन इसका ऊपर स्क्वायर है तो क्या बना देता है यहाँ पे? पॉजिटिव। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव रहते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे कोस स्क्वायर 27 प्लस में साइन स्क्वायर 27। नीचे भी यहाँ पे 90 है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, 90 पे रेशियो चेंज, कोस किस में चेंज होता है? साइन में। देन साइन स्क्वायर 73 प्लस में कोस स्क्वायर 73। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। देन ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1 के। नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है 73, देन ये वैल्यू भी 1, देन आंसर इज 1। हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया? 1। एक बार फिर से देखो, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर प्लस हमें अगर कोस स्क्वायर मिल जाए देन आइडेंटिटी लग जाएगी, वो किसके इक्वल होती है? 1 के। तो मैंने क्या किया, एक टर्म को 90 माइनस लिख दिया, सेम एज इट इज डिनोमिनेटर में। देन ये किस में चेंज होगी? कोस में। और नीचे वाले किस में चेंज होगी? साइन में। आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड देखते हैं। साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। एक को चेंज कर लेंगे, साइन इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 90 माइनस में 65, आगे कोस 65 एच प्लस में कोस इसको लिख सकती हूँ 90 माइनस 65 इंटू में साइन 65। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, 90 पे रेशियो चेंज, साइन किस में चेंज होगा? कोस में। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? कोस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है? 65 इंटू में कोस 65, सेम एज इट इज। यहाँ पे कोस है तो कोस किस में चेंज होगा? साइन में। और एंगल क्या है? 65, साइन 65, कोस स्क्वायर 65 बन गया ना यहाँ पे, प्लस में साइन स्क्वायर 65। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। यहाँ से आइडेंटिटी बन गई फिर से, थीटा यहाँ पे 65 है, दोनों में सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया? 1 के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट है हमारा 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 9 इंटू में अंदर रह गया सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए, यही था ना हमारे पास 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर। 9 कॉमन ले लिया, सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी। यहाँ से 1 किसके इक्वल है? 1 इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, यही तो है ना। तो ये किसके इक्वल हो गया? सेकेंड माइनस में सेकेंड स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर 1 के इक्वल, 9 इंटू में 1। सो आंसर इज 9, बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 1 प्लस में tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस में कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा किसके इक्वल होगा? तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे tan को किस फॉर्म में? साइन अपॉन कोस, एंड सीकेंड को चेंज कर लेंगे 1 अपॉन कोस, कोसिकेंड को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, यानी कि पूरी टर्म को साइन और कोस में हमें चेंज कर देंगे। सो 1 प्लस में tan थीटा की जगह पे मैं लिख सकती हूँ ना साइन थीटा बाई कोस थीटा, सीकेंड की जगह पे 1 अपॉन में कोस थीटा इंटू 1 प्लस में कोट थीटा की जगह पे tan का रेसिप्रोकल होता है, tan लिखा था साइन बाई कोस, तो इसको लिख सकती हूँ मैं कोस बाई साइन थीटा, माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा, कोसिकेंड क्या होता है? 1 अपॉन में साइन। एलसीएम आ गया हमारा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1, नीचे आ गया हमारा कोस थीटा, यहाँ से एलसीएम आ गया साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो इसमें इसको मैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा को ए कह देती हूँ, ए प्लस में 1 और यहाँ से ए माइनस में 1 किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? कोस थीटा प्लस साइन थीटा, बी की 1, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1, यहाँ से बन गया कोस थीटा प्लस में साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई कर दें साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ऊपर फॉर्मूला खोल देंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
प्लस में 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस में 1 नीचे क्या है साइन थीटा कोस थीटा। अब ये किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस में 1 नीचे क्या आ गया साइन थीटा कोस थीटा 1 से 1 कैंसिल। फिर ये रह गया हमारा 2 साइन थीटा कोस थीटा नीचे रह गया साइन थीटा कोस थीटा ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया हमारा 2। सो सी इज द राइट ऑप्शन। एक बार फिर से देखो हमने क्या किया है टेन थीटा को ब्रेक कर दिया साइन थीटा बाई कोस थीटा एंड सीकेंड को कर दिया 1 अपॉन में सीकेंड थीटा 1 प्लस में कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोसिकेंड को 1 अपॉन में साइन थीटा। अब यहाँ से एलसीएम क्या आ गया था कोस थीटा ऊपर बन गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 यहाँ पे एलसीएम साइन थीटा आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस में 1। देखो कोस प्लस साइन सेम टर्म है इसको मैंने ए कह दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर मीन्स कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर 1 नीचे मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस में 1 नीचे क्या है इसमें साइन थीटा कोस थीटा। अब यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस में 1 और नीचे क्या है साइन थीटा कोस थीटा 1 से 1 कैंसिल हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा ये कैंसिल हो गया आंसर कितना आ गया हमारा 2। सो सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका थर्ड सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस में साइन ये किसके इक्वल होगा ये हम सोल्व करके देखते हैं। सीकेंट को मैं लिख सकती हूँ ना 1 अपॉन में कोस ए प्लस 10 को लिख सकती हूँ ना मैं साइन ए बाई कोस ए और इंटू में क्या है हमारा 1 माइनस में साइन ए। ठीक है नीचे से एलसीएम कितना आ गया यहाँ से कोस ए ऊपर बन गया 1 प्लस में साइन ए और यहाँ से 1 माइनस में साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है कोस ए कोस से कोस कैंसिल आंसर कितना आ गया हमारा कोस ए। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है सीकेंड स्क्वायर ए 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल है कोसिकेंड स्क्वायर ए। तो डायरेक्ट पुट कर देंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए सीकेंड स्क्वायर ए 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए कोसिकेंड स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम आंसर देखें देखो इसमें सीकेंड है कोट है एंड टेन है तो ये हमें चेंज करना होगा यहाँ से साइन और कोस की फॉर्म में। सीकेंड क्या होता है 1 अपॉन में कोस ए स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर कोसिकेंड क्या होता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर साइन अपॉन में कोस क्या होता है इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना साइन ए बाई कोस ए का होल स्क्वायर साइन बाई कोस क्या होता है टेन ए का होल स्क्वायर और इसको लिख सकती हूँ टेन स्क्वायर ए। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा इसका डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन। एक बार फिर से देखो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर ए 1 प्लस में कोट स्क्वायर होता है कोसिकेंड स्क्वायर ए के। देन सीकेंड को लिख दिया मैंने 1 अपॉन में कोस कोसिकेंड को लिख दिया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। देन ये टर्म चेंज हो गई साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 ऊपर स्क्वायर है तो इसका ये क्या हो गया 10 स्क्वायर ए। सो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके जो 5th क्वेश्चन है उसके 10 पार्ट्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ तक आपको 4th क्वेश्चन तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स एवरीवन।